जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, जिंदगी जिनकी कैद घर से दफ्तर में है, उनकी दुनिया तो महदूद बस डर में है। आलिशां घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, आलिशां घर में तुम खुश रहो मेरा दिल, जंगलों पर्वतों और समंदर में है। दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, दिल को पत्थर किया जिसने इंसान पे, उसका दावा है कि जान पत्थर में है। निकल चुकी हूँ माणा विलेज के लिए क्योंकि मुझे जाना है वसुंधरा वाटरफॉल। और रास्ता देखो कुछ ऐसा है भाई साहब, बहुत सुंदर है। मैं तो सोच रही हूँ मैंने बद्रीनाथ पहले क्यों नहीं आई कभी। जो आपको रूट दिखाई दे रहा है वहाँ से होके जाना है, सूखी सूखी वाली घाटियों में। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाह, 9 बजे से ऊपर का टाइम मुझे यहीं हो चुका है। देखती हूँ कब तक पहुँचती हूँ और कब ट्रैक स्टार्ट करती हूँ। लगता है कि इतने सारे लोगों ने बोला ना कि आपको यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं रुकना पड़ेगा, कहीं वो सच में सच ना हो जाए। पर मैं नहीं रुकूँगी, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। इसको ऐसे पीछे करना पड़ता है ये। जी जी जी। ये मुझसे भी नहीं लगता है, इसको ऐसे पीछे करना पड़ता है। ये नहीं लग रहा है इसका 160 तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई नहीं भैया, तब लगवा लूँगी किसी से। इसको ऐसे करे डिग्गी में डाल। डिग्गी में भी जगह नहीं है, बहुत सामान है। पहले तो मैं बेहोश होती थी, इस समय तो मैंने बोला ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भगवान की माया है, हाँ, भगवान की कृपा से भाई। खड़ में आशा होता तो सीखना होगा। हाँ, तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है जिससे यहाँ पर सब लोग फिसल रहे हैं। और मैं बहुत आराम से आई। और मेरी ना एक गलती होती है कि मैं थोड़ा सा मोड़ पे गाड़ी ना हल्का सा घुमा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस के गिरी हूँ। मतलब यहाँ पे मैं स्लिप हुई और जहाँ आगे मेरी स्कूटी है मैं वहाँ पे गिरी हूँ। मतलब पहली बार मैं ऐसे हुआ कि मैं गिरी और मैं सीधा, मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। मैं सीधा उठ के बोलती हूँ आई एम ओके, आई एम ओके। सब बोलते नहीं इसको चोट तो आई होगी, हाथों में पैरों में, सब चेक कर रहे हैं। यहाँ देखो मेरा सलवार भी फट चुका है पूरा का पूरा, बट थैंक गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। बस उतारा भी जाऊँगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, बाय बाय। सब लोग जानने लग गए। मतलब कोई गिरने के बाद भी इतना खुश हो सकता है, गिरना पड़ना तो होता रहेगा। मेरे ग्लव्स फट गए लेकिन मेरे हाथ बच गए इस वजह से। टेम्परेचर इतना है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। इधर किक मारनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने गाड़ी यहाँ पर पार्क की है, बद्रीनाथ से थोड़ा सा ही आगे था। अब यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ माणा विलेज में। ये वही माणा विलेज है जिसके आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ लोगों के वायरल होते हुए देखे होंगे कि इंडिया का लास्ट विलेज या इंडिया का फर्स्ट विलेज भी इसको बोलते हैं। और जब हम वसुधारा का खूबसूरत ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विलेज पड़ता है। और यहाँ पर ना एक कंजस्टेड सा ब्यूटीफुल सा एक मार्केट है जहाँ पर लोग अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े बेचते हैं। और इन गलियों में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ से जाने के लिए। ये जो शोर अभी आपने सुना ये था सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि माँ सरस्वती से इसे जुड़ा हुआ मानते हैं। सरस्वती माता ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी है। उसी प्रकार इस नदी को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है।
और यहाँ पर जो आपको पुल दिखाई दे रहा है ना, पुल से मेरा मतलब है कि जो ये पत्थर सरस्वती नदी के ऊपर पे है, जो कि एक पुल की तरह काम कर रहा है। तो मान्यताओं के अनुसार लोग बोलते हैं कि ये भीम ने बनाया है जब पांडव लोग स्वर्ग जा रहे थे, ताकि द्रौपदी माता आसानी से इस नदी को पार कर ले, तो उन्होंने इस पुल का निर्माण किया। अभी हमने सरस्वती नदी का इतना शोर सुना, लेकिन फिर जैसे ही हम पुल की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ सरस्वती नदी कहीं भी हमें नहीं दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वो गुप्त रूप से बहती है और प्रयागराज में सीधे सीधे उनका संगम हो जाता है वहाँ पर। और एक और मान्यता ये है कि जब गणेश भगवान महाभारत लिख रहे थे तो वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो वहाँ पर सरस्वती नदी का शोर काफ़ी ज़्यादा था। तो गणेश भगवान जी ने माता से प्रार्थना करी और तब माता ने कहा कि जब भी ज्ञान देना होगा या ज्ञान से संबंधित कोई भी बात होगी तो तब मैं शांत रहूँगी, और तब से सरस्वती माता यहाँ से गुप्त रूप से बहती है। तो ये है यहाँ पर व्यास गुफा, और गणेश गुफा काफ़ी नीचे थी, आपने देखा ही होगा, मतलब 200-300 मीटर ऊपर है ये वाली गुफा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इतने दूर से इन्होंने बोला, व्यास भगवान जी ने और गणेश भगवान जी ने लिखा। ये खूबसूरत सा माणा विलेज, और जैसे ही मैं इस माणा विलेज से निकलती हूँ तो वो जो भीड़ भाड़ जो शोर रहता है वो एकदम से शांति में बदल जाता है। स्टार्टिंग में इतनी सारी भीड़ थी और जैसे ही मैं कुछ ही कदम चली थी तो वैसे एकदम सन्नाटा, एकदम शांति। जब मैं ट्रैक स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे एकदम सूखे सूखे से पहाड़ और कलरलेस, मतलब जिनका कोई खुद का रंग ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये बेरंग सा मंजर भी मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा था। मैं सोचती थी कि सुंदरता हमेशा ब्राइट कलर्स में होती है, खूबसूरत रंगों में होती है, झीलों, नदियों और ग्रीन पहाड़ों में होती है, डार्क कलर में होती है, पर ऐसा नहीं है। पर कभी कभी ये सूखे पहाड़ भी हमें सिखाते हैं कि खूबसूरती दिखने से नहीं बल्कि महसूस करने से होती है। हर जगह खूबसूरत हो, सुंदर हो, कलरफुल हो ज़रूरी थोड़ी है। कुछ कुछ जगहें बेरंग होकर भी दिल के अंदर रंग भर देती है। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है, हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले, रंगीन सपने हम साथ में आओ। वाह, ये बर्फ बहुत प्यारी सी लग रही है। वसुधारा पहुंचने के बाद अगर हम इस ट्रैक को काफ़ी आगे तक फॉलो करेंगे तो ये ट्रैक हमें लेके जाएगा सतोपंथ झील तक, जो कि अलकनंदा का उद्गम स्थल हम मान सकते हैं। तो अलकनंदा की घाटियों से होते हुए हम पहुंच जाएंगे सतोपंथ, और रास्ते में जैसे ही हम हाइट में पहुंचेंगे तो धीरे धीरे हमें चौखंबा पर्वत एकदम क्लियर दिखाई देगा, नीलकंठ पर्वत दिखाई देगा, यानी कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक होगा ये वाला भी। वो कहते हैं ना कि ये वसुंधरा जिसके ऊपर नहीं गिरती है मतलब उसने बहुत पाप किए हैं, और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम सब पापी हैं आज वाले, क्योंकि पानी की बूंदें बस ऊपर तक ही पड़ रही है। ये जो झरना है जिसे मैं बार बार वसुंधरा बोल रही हूँ, ये वसुंधरा नहीं वसुधारा है। तो ये वसुधारा वाटरफॉल इसे बोल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए झरना हो सकता है, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत सारे लोगों का आस्था का केंद्र भी है। लोग माता समझ के इस झरने की पूजा करते हैं, और सच में ये इतना अनबिलीवेबल है, मतलब कि आप लोग एक तरफ से सोचो कि यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ चट्टानें हैं, और यहाँ से झरना निकल रहा है जिसे हम वसुधारा वाटरफॉल बोल रहे हैं। और ये नीचे आके ना एकदम जम सा जा रहा है, मतलब इतने सारे पानी का ना तो कोई गदेरा बन रहा है, ना ये नदी में जाके मिल रहा है, सीधा जम जा रहा है बर्फ़ के रूप में। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये निकल कहाँ से रहा है और कैसे बह रहा है ये इस सीज़न में भी। तो सब लोग जा रहे हैं वहाँ ऊपर। मुझे लगा कि ये लोग ऐसे ही ट्रैक कर रहे होंगे, पर मुझे किसी ने बोला कि कंपलसरी है वहाँ पर जाना, कि वो वाटरफॉल की बूंदें पड़नी ही चाहिए।
वो कहावत है ना कि पापी लोगों पे नहीं पड़ती पर लोग ज़बरदस्ती वहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना पड़ रहा है वहाँ पर। क्या करूँ, सभी जा रहे हैं। अब इतनी दूर आई हूँ तो मैं लाइफ में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, तो मैं पहली बार बर्फ़ देख रही हूँ। मतलब ये वाली बर्फ़ जो फ्रीजर जैसी होती है, फ्रेश वाली बर्फ़। और देख के ही ना मतलब आज से तो दुश्मनी स्टार्ट हो गई बर्फ़ से, क्योंकि बर्फ़ में ही गिरी हूँ और अब डर लग रहा है सच में बर्फ़ में जाने में। दूसरों को ही मना करती थी मैं जाने से, पर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो। मैंने बोला ये हाथों से भी आना पड़ रहा है, पैरों से भी आना पड़ रहा है। तो यहीं पे तक बूंदें पड़ चुकी है हमको यहीं पे तक बूंदें पड़ चुकी है। मैंने बोला एक तो वरना जबरदस्ती जाना पड़ रहा था वहाँ पे। वाओ, Just waiting on the word time. Let me alone on a highway laid with fear. I'm feeling about this every day. I wanna climb up higher with my laid back desire. मैं यहाँ से वापस जाने वाली थी और ये मेरे को वहाँ पर ले गए वसुंधरा। बाय, थैंक यू। सच में इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, इतनी ज़्यादा सुंदर, रियली ब्यूटीफुल। मतलब जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते और उनको फिर भी आना है सुंदर खूबसूरत जगह पे, तो वो बद्रीनाथ आए। और वसुंधरा वाला ट्रैक इतना टफ भी नहीं है। मेरे को लगभग लगे हैं 1 आवर 45 मिनट ऊपर जाने में और 15-20 मिनट फ़ोटो शूट वगैरह करने में। जो ये लोग पीछे जा रहे थे ना, तो ये लोग बोल रहे आगे बेटा। मैंने बोला हाँ। तो ये सब मेरे को स्टार्टिंग में ही मिले थे, मतलब मेरे साथ थे, मुझसे आगे थे ये लोग। और सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं यार। जब आप लोग ट्रैक करते हो तो मतलब मुँह चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आराम से रेस्ट करते हुए, पानी पीते हुए चलो। सुंदर जगह देखने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे मैंने कुछ लोगों को बोला। फिर तो कुछ लोग हंसने लग गए, वरना बोलते बेटा थोड़ा थोड़ा करके कहाँ पे तक जाना है। जबकि इतनी दूर नहीं है, सामने माणा विलेज है, वो दिखता रहता है घाटी से, और पीछे वाटरफॉल है, ज़्यादा दूर भी है। मुझे पता है कि मेरे जो बेस्ट वाले दोस्त हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं तो कर ही रही हूँ ट्रैवल, तुम लोग भी करो यार। मतलब एक बार घर से बाहर निकल के तो देखो, निकल के देखो। बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। ओके, दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। 2 बज चुके हैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि सीधा जैसे धूप जाएगी वैसे सीधा अंधेरा हो रहा है, तो ना तो घर जाने का टाइम है और ना ही पंचबद्री कंप्लीट करने का। भगवान भरोसे हूँ अब तो मैं। तो मैंने गणेश गोपा व्यासोपा जी के भी दर्शन कर लिए। यहाँ ऊपर से ना एक रोड जा रही है जो कि नीति को कनेक्ट करती है, और इधर जाना भी मेरा ड्रीम है। और लेकिन इस स्कूटी के सहारे तो कैसे जाऊँ मैं, कहीं बताऊँ। ये भी पूरा निकल चुका है और इसमें एक और आवाज़ हो रही है अंदर से, मतलब जैसे गड्ढे आ रहे हैं तो लोहा, नीचे का लोहा बच रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या इंजन ज़मीन में लग रहा है कि क्या हो रहा है, वरना मैं गिर सकती हूँ फिर। तो सबसे पहले तो मैं इसको ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। माणा विलेज से आ रही थी ना, तो स्कूटी बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ करने लग गई थी। तो मतलब मैं क्या करूं, मतलब कोई किससे हेल्प लूं, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा था कि मैं रोने वाली थी, मतलब मैं रो सकती थी, बट मैं थोड़ा दिमाग लगाया, धीरे धीरे गाड़ी आगे लेके फिर मैंने आवाज़ सुनी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जो आगे का होता है ना, वो टायर पर टकरा रहा था, इसलिए वो आवाज़ चल रहा था। तो मैंने खुद ही उसे हाथ से थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे करके गाड़ी मैकेनिक के पास लेके आ गई। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और मुझे लग रहा है कि
शायद मुझे आज यहीं स्टे करना पड़ेगा क्योंकि यही मेरे लिए सेफ़ है। और अगर मैं पता चल रहा जोशीमठ वगैरह गई और वहाँ रात हो गई तो मैकेनिक की शॉप यहाँ पर एक ही है छोटी सी जो ऊपर वाली रोड पर है, और एक और शॉप थी लेकिन वो बंद हो चुकी है। तो भैया अभी गए हैं स्कूटी लेके कुछ स्कूटी का ही सामान देने के लिए। जय बद्री विशाल। आज बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है, मतलब मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। अभी भी मेरे मन में बहुत ख्याल चल रहा है कि मैं आज निकल जाऊं और मतलब जोशीमठ में स्टे करूं, बट वहाँ थोड़ा रिस्की है ना। बद्री विशाल। दोस्तों बद्रीनाथ को करते हैं बाय बाय, और मैं सोच रही हूँ अब जोशीमठ में स्टे करने का। मैंने यहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। स्कूटी अभी प्रॉपर ठीक तो नहीं हुई, थोड़ी आवाज़ कर दी है ये, बट चलो देखते हैं। दोस्तों जोशीमठ भी नहीं पहुंच पाऊंगी मुझे लग रहा है मैं टाइम से, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, सब लोग चल रहा है। जय बद्री विशाल। तो द्वितीया बद्रीनाथ का जो मंदिर है मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। यह है पांडुकेश्वर और ये बद्रीनाथ जाने वाले रूट पर ही पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर है पांडुकेश्वर मंदिर योग ध्यान बद्री। तो वहाँ पर पे भी मेन रोड में पांडुकेश्वर मंदिर था, लेकिन मेन वाला ये वाला है जो पंच बद्री में से एक है, और ये वाला है। मुझे काफ़ी लेट हो चुकी है पर मेरे को कुछ सबक नहीं मिलने वाला है, इतनी चोटें लगी हैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ पंच बद्री कंप्लीट करने का। ये सेकंड बद्री है और किस्मत से ये रास्ते पे ही पड़ता है, तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। अभी मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की, कल रात में मैंने जिन रास्तों पर राइड करी वो अभी इतने रिस्की लगे मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। रोड इतनी अच्छी नहीं है, जैसे हनुमान चट्टी है वहाँ से लेके बद्रीनाथ तक की रोड इतनी अच्छी नहीं है, बीच में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन है और रोड भी बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। इसी गलियों से होके जाना पड़ेगा पांडुकेश्वर। यहाँ पर योग ध्यान बद्री जी का मंदिर है। जो आपको मेन दो मंदिर दिखाई देते हैं ना, मेनली यहाँ पर विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, और वहाँ पर उधर वाले मंदिर में है राजा पांडु जी की मूर्ति। तो यहाँ पर राजा पांडु जी ने एक ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, तो वो वाला मंदिर वहाँ पर है। और यहाँ पर विष्णु भगवान जी की योग ध्यान मुद्रा में कांसे की मूर्ति है, तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी की भी पूजा की जाती है। और ये है हमारे सेकंड बद्री। चार्ज नहीं था इसलिए मैंने फ़ोन को चार्ज में लगा लिया, और बड़ी मुश्किल से गेस्ट हाउस मिला है मुझे काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे, और इसमें काफ़ी बड़ा बेड है, मतलब यहाँ पर 2-3 लोग रह सकते हैं आराम से। तो अभी मैं जोशीमठ में गई और लगभग 8 बज रहे थे और मुझे कहीं चाय नहीं मिली, तो फिर मैं निराश हो गई। पहले मैंने फास्ट फूड खाया, फिर चाय पीने के लिए गई तो चाय नहीं मिली, बोलते कि हम सफाई कर देते हैं उसके बाद कुछ नहीं बनाते हैं। तब बड़ी मुश्किल से कॉफ़ी मिली है दोस्तों। तो आज खुद करना पड़ रहा है, कल तो सब खुद आना था लेकिन कल मेरा मन था। और एक और बात है, उस वाली वैली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बद्रीनाथ का मार्केट हो गया, मतलब इतनी रौनक है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आते हुए भी मैंने बहुत सोचा कि मैं रुकूँ या ना रुकूँ। मैं पहले किसी और होटल में वहाँ रुकने वाली थी, रुकी सामान लेगी, फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ, फिर मैं वहाँ से निकल गई। व्लॉग में डालूंगी मैं, हाँ दोनों होटल देख लेना आप। तो मैं यहाँ रुकी हूँ, सुबह का व्यू दिखाऊंगी। जोशीमठ बहुत खूबसूरत है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एकदम पहाड़ है, पहाड़ पे बहुत बड़ा मार्केट बसा हुआ है, मतलब नीचे से काफ़ी ज़्यादा लाइट वगैरह दिख रही थी। तो सुबह देखते हैं। और मेरे बैग के अंदर जो भी सामान था मतलब वो सब टूटा है कल। और ये देखो आप, मेरा टिफ़िन टूटा है, मतलब प्लास्टिक का सामान सारा टूटा है, बिस्किट सारे चूरे चूरे हो गए
बट आई एम सेफ। और मैंने ना काफ़ी ज़्यादा सामान ट्रैक में भी रास्ते में अपना छोड़ दिया, कुछ कुछ जैसे कि वीडियो बनाने का स्टैंड वगैरह।